प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले वर्शिप के जो मैंने डाला था वीडियो, उसको आपने बहुत ही पसंद किया है। बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। थैंक यू सो मच। आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। उन सभी को जिन्होंने कमेंट्स किया, एनकरेज किया, पर्सनली जिन्होंने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और आज के मनन के लिए मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपके बीच में रखना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं इन सभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहूँगी, आपके बीच में आती रहूँगी, ताकि बहुत सारे जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, मिसकंसेप्ट्स हैं कुछ बातों को लेकर, उससे हम क्लियर करेंगे। तो आज का हॉट टॉपिक जो है वो ये है कि क्या एक मसीही या जो एक विश्वासी कहलाता है, क्या वो टैटू बना सकता है? हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। हम निकालते हैं लेव्य व्यवस्था 19 का 28 वचन। लेव्य व्यवस्था 19 का 28 वचन। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें बताता है, क्योंकि आप पर और मुझ पर एक ही छाप लगी है। वो किसकी? वो पवित्र आत्मा की छाप लगी है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है। हमने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज तक जिंदा हैं। वो छाप हम पर लगी है और पवित्र आत्मा हमें बयाने के रूप में दिया गया है। उस छाप को छोड़कर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है और कोई छाप आपको और मुझे नहीं लगाना है। और लोग जो टैटूज लगाते हैं उनका मतलब भी उनको पता नहीं होता है। कोई तो खोपड़ी लगा रहा है, कोई स्नेक का टैटू लगा रहा है, कोई कुछ। इन सभी बातों का कुछ मतलब होता है। और बहुत सारे टैटू शैतानी बातों को दर्शाते हैं, शैतानी चीज़ों को दर्शाते हैं। अगर जो आपने अनजाने में करवाया है तो ठीक है, आप परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं। पर आप एक विश्वासी हैं, आपको ये पता है नहीं करवाना है, फिर भी आप फैशन के चलते हुए अगर आपने कराया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो किया है वो गलत किया है। क्योंकि भाई पतरस नए नियम में भी हमें कुछ बातें कहते हैं, कुछ बातें हमें समझा रहे हैं, और वो हमें कह रहे हैं कि अपने जो भीतरी मनुष्यत्व है हमें उसको सजाना है। आज सारे दुनिया के लोग अपने आप को सजाने में लगे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम पहला पतरस 3 का 3 देखते हैं। यहाँ पर कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। करना तो ये चाहिए कि हमारा जो गुप्त मनुष्यत्व है, हमें अपने कैरेक्टर पे, अपने स्वभाव पे, अपने चाल चलन पे, अपने कपड़ों पे, अपनी हर एक बात पे काम करना चाहिए। लेकिन हम उन पे काम न करके हम अलग अलग चीज़ों की छाप लगाकर हम ये दिखा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम किसको बिलोंग करते हैं। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह का भी टैटू बनाते हैं, क्रॉस साइन का टैटू बनाते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि आप और मैं किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, न किसी मूर्ति को मानते हैं। ऑफ कोर्स क्रूस जो है, जो क्रूस की कथा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सामर्थ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उसका अगर जो आप टैटू बनाएंगे या आपने क्राइस्ट का अगर जो आप लॉकेट पहनेंगे, तो उससे क्या साबित होगा? उससे ये साबित नहीं होगा कि आप मसीह हैं। जब आप अपने चाल चलन को बदलेंगे, जब आप अपने कैरेक्टर पे काम करेंगे, जब लोग आपके अंदर वो बदलाव देखेंगे, तब वो जानेंगे कि आप सचमुच जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे जो बुद्धिजीव हैं अब बहुत कुछ कहेंगे। मोस्ट वेलकम, आप कह सकते हैं। मैंने अपनी राय रखी, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि कई बार हमारे मोटिव और हमारे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्होंने करवा लिया है दैट्स ओके, वो पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं। जो करवाने का सोच रहे हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि बाइबल स्ट्रिक्टली हमें इन चीज़ों के लिए मना करती है। आप ये चीज़ें न करवाएं, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या बॉलीवुड में हैं, वो कितनी गलत जगहों पर इसे लगवाते हैं और कैसे वो अपना नंगापन या वल्गैरिटी को दिखाते हैं।
तो हम ऐसे ना बने, हम डिसेंट बने। हम प्रभु की बेटियां हैं, प्रभु की बच्चियां हैं। हमें दुनिया की तरह नहीं बनना है, हम संसार से अलग किए गए हैं, हमें विभिन्न बनना है। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी प्रेजेंटेशन में रहिए, क्योंकि मैं भी आप अगर जे ऐसे बाल बिखेर कर अजीब नमूने आपके सामने आकर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन रखें, अच्छे कपड़े पहनें। परमेश्वर ने आपको अच्छी सुंदरता दी है, उसे निखारें, पर अपना फोकस केवल इन बातों पर न रखें, उन बातों पर भी रखें जो दिखाई नहीं देती है। अपने गुप्त मनुष्यत्व पर, अपनी चीज़ों पर काम करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और परमेश्वर की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।